कालू कौवे और गौरी कौवे में बहुत प्यार था और वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहा करते थे। एक दिन एक कौवी कालू कौवे को देखती है। कितना सुंदर और अमीर लग रहा है ये कौवा, मैं इसी कौवे को अपना शिकार बनाऊंगी। हाय हाय मेरा पंख, कोई है यहाँ, हाय मेरा पंख। कालू कौवा उस कौवे की आवाज सुनकर वहां आता है। क्या हुआ है? कौन है आप? मेरा नाम गुलाबो है, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरा पंख घायल हो गया है, मैं अब ज्यादा उड़ नहीं पाऊंगी। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर रख लेंगे? जी गुलाबो जी, क्यों नहीं, आप मेरे घर में रह सकती हैं। गुलाबो कौवी नाटक करते हुए कालू कौवे के साथ उसके घर चली जाती है। कौवे जी, आपकी बहन तो बिल्कुल आप जैसी सुंदर है। ये मेरी बहन नहीं, मेरी पत्नी है। कालू जी, ये कौन है और ये हमारे घर में क्यों आई है? ये बेचारी मजबूर है, कुछ दिनों तक चली जाएगी। क्या मतलब चली जाएगी? क्या ये हमारे साथ रहेगी? गौरी बहन, आप तो मुझे बहुत नरम दिल लगी हैं। प्लीज मेरी हालत पर दया करें, मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे दें, मैं जल्दी ही चली जाऊंगी। वह कौवी नाटक करते हुए रोने लगती है। अच्छा चुप करो, ठीक है तुम रह लो, मगर हमारे घर में कोई फसाद मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया कौवी बहन, आप सच में बहुत अच्छी हैं। गुलाबो गौरी कौवी को अपने गले से लगा लेती है। अच्छा बस ठीक है, मैं थोड़े दिनों में ही अपना काम कर लूंगी। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा कालू जी, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ देर तक आ जाऊंगी। गौरी कौवी बाजार चली जाती है। मैं कुछ खाने के लिए बनाऊं? आप हमारी मेहमान हैं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कुछ बाहर से ले आता हूँ। कालू कौवा कबूतर की दुकान पर जाता है और गुलाबों के लिए समोसे लेता है। गरम गरम समोसे देना और हाँ, हर तरह की चटनी डालना। क्या बात है कालू, लगता है मेहमान आए हैं घर। कालू कौवा समोसे लेकर अपने घर जा रहा था कि रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। कालू भाई, मैं आपके घर गई थी, वहाँ गुलाबो कौवी मिली, गौरी बहन कहाँ है? गौरी तो बाजार गई है। अच्छा, तो वो गुलाबो कौवी कौन है? आपको ऐसे किसी को भी अपने घर नहीं रखना चाहिए, ना जाने कौन है, किस इरादे से आई हो। वो बहुत मासूम कवि है, तुम उल्टी सीधी बातें मत करो, वो कुछ दिनों तक चली जाएगी। मेरा काम था आपको समझाना, आगे आपकी मर्जी। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा समोसे लेकर घर चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुलाबो, अब तुम्हारा पंख ठीक है ना? हाँ, मगर थोड़ा थोड़ा दर्द अभी भी है। मैं एक बार फिर आपको दवा ला दूंगा, आप ठीक हो जाएंगी। गौरी कौवी गुस्से से कालू कौवे का मुंह देख रही थी। मैं चलता हूँ, आज खेतों में बहुत काम है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गुलाबो, अब तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। ये तो अब वक्त बताएगा कौन कहाँ जाएगा। क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम? खुलकर कहो। कुछ नहीं, मैं नदी पर जा रही हूँ। गुलाबो वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी भी गुलाबो का पीछा करती है। गुलाबो कालू कौवे के पीछे जाती है। ये तो पानी पीने का बोल रही थी, अब ये कालू जी के पास क्यों जा रही है? शुक्र है गुलाबो, तुम आ गई, वरना यहाँ मेरा बिल्कुल भी काम में दिल ना लगता। कालू जी, आप भी मुझे पसंद करने लगे हैं ना? हाँ, तुम बहुत अच्छी हो और खूबसूरत भी। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ जरूर करूँगा। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। कालू जी, आप कितने बड़े बेवफा निकले। धोखा, इतना बड़ा धोखा। गौरी कौवी रोती हुई रानो चिड़िया के पास जाती है और उसे सब बताती है। अब मैं क्या करूंगी, मेरा घर बर्बाद हो गया। गौरी बहन चुप हो जाएं, रोए मत, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा, मैं आज ही अपनी माँ के घर चली जाऊंगी, मैं उस धोखेबाज के साथ नहीं रहूंगी। इस तरह तो आप खुद अपनी जगह छोड़कर चली जाएंगी, उसे तो ऐसे और मौका मिल जाएगा। मेरे पास एक प्लान है। रानो चिड़िया अपना प्लान गौरी कौवी को बताती है। चिड़िया बहन, मैं अभी अपने कजन को बुला कर लाती हूँ। गौरी कौवी अपने कजन को गुलाबो के पास नदी पर भेजती है।
आप कितनी सुंदर हैं। इतना ज्यादा सोना, ये तो मुझे कालू से भी ज्यादा अमीर लग रहा है। काश मेरी शादी इससे हो जाए। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाय, अगर मैं कुछ और भी मांगती तो मुझे वो भी मिल जाता। ये ले, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। इतनी महंगी चेन मुझे ऐसे ही क्यों दे रहे हैं आप? मैं तो आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बस आपने ही कभी गौर नहीं किया। क्या सच में? हाँ, मगर पहले उस कालू कौवे से जान छुड़वा कर आओ। वो वो कौवा, वो तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मुझे तो वो बहुत बुरा लगता है। उसने जबरदस्ती मुझे अपने घर रखा हुआ है। मैं आज ही अपना सामान लेकर आपके साथ चली जाऊंगी। कालू कौवा, रानो चिड़िया और गौरी कौवे भी छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। देख लिया अपनी गुलाबों को, बड़े लट्टू हुए फिरते थे। आ गया सुकून, ठंड पड़ गई। गौरी, मुझे माफ कर दो। गौरी। मगर गौरी कौवी गुस्से में वहां से चली जाती है। गुलाबो, तुम धोखेबाज हो। हाँ, मैं धोखेबाज, और तुम तो जैसे बड़े दूध के धुले हो ना। चल जा यहाँ से। खुल गई अब आंखें आपकी। आप कालू को जानते हैं? जी, जानता हूँ। तुम जैसी बुरी कवियों के हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं। अब भी तुम नहीं समझी? जाओ यहाँ से, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। वो कवि वहाँ से चली जाती है। ना तो उसे कालू मिला और ना ही गौरी का कजन। कालू कौवा भागा भागा घर जाता है। गौरी जी, मेरी प्यारी पत्नी जी, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ, मैं दोबारा कभी किसी कवि की तरफ देखूंगा भी नहीं। लो, कान पकड़ता हूँ, जो सजा देनी है दे दो, मगर मुझे माफ कर दो। सजा तो आपको मिलेगी। वो क्या? आज से हर रोज बर्तन आप धोया करेंगे। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। हाँ हाँ, मंजूर है। अब सजा के तौर पर कालू कौवा हर रोज बर्तन धोता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रात का समय था। गौरी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, जल्दी से कोई मजेदार भोजन लाओ। अरे कालू जी, आप मुझे पहले बता देते। मैंने तो आपके लिए दाल चावल बना कर रखे हैं। दाल चावल? हाय रे गौरी, तुम्हें क्या बस दाल चावल ही बनाने आते हैं? मुझे नहीं खाने तुम्हारे दाल चावल। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जब से मेरी शादी तुमसे हुई है, तुम मुझे हर रोज बेकार का भोजन बना कर देती हो। पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया तुमने मेरा। बस कालू जी, मेरे भोजन को बेकार ना बोलो, बहुत हो गया। अब तो आपको दाल चावल भी नहीं मिलेंगे। हाँ, मुझे नहीं खाने तुम्हारे दाल चावल। पूरा दिन मेहनत लगाकर काम करता हूँ और घर आकर तुम्हारे ये दाल चावल खाने पड़ते हैं। हाँ, तो आप मुझे हर रोज पैसे नहीं देकर जाते, जो मैं आपके लिए मजेदार भोजन बना कर रखूं। अगर इतने मजे के भोजन खाने हैं तो मुझे पैसे देकर जाए, वो भी बहुत सारे। हाँ, मैं दूंगा पैसे, बहुत मेहनत करूंगा, मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाऊंगा, लेकिन मुझे रोज रोज ये दाल चावल नहीं खाने। कालू कौवा गौरी को ऐसे बोलकर बाहर चला जाता है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा गौरी कवि को ढेर सारे पैसे दे देता है। ये लो पैसे, इन पैसों से मजेदार सा भोजन बनाना। पैसे देकर कालू कौवा काम पर चला जाता है। आज तो मुझे उनके लिए कोई मजेदार सा भोजन बनाना ही पड़ेगा। कुछ देर के बाद गौरी कवि के घर उल्लू सेठ आ जाता है। गौरी बहन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं और मेरी पत्नी अपना घर बदल रहे हैं, उस वजह से हमारे घर का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। तो क्या आपको घर के कामों में मेरी मदद चाहिए? नहीं नहीं गौरी बहन, वो तो मैं और मेरी पत्नी मिलकर कर लेंगे। मैंने ये पालक की सब्जी और चावल बनाए हैं, क्योंकि आज के दिन ही मेरी माँ का देहांत हुआ था, इसलिए मैंने उनकी याद में चावल और पालक की सब्जी बनाई है, ताकि गरीब पक्षियों में ये सब बांट सकूं। मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता, आप इसे अपने घर में रख लो। मैं शाम को आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। आप परेशान ना हो उल्लू सेठ, मैं इसे अपने घर में रख लूंगी। आपको जब चाहिए होंगे आप आकर ले जाना। उल्लू सेठ अपना भोजन वहां रखकर चला जाता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर आता है।
अरे ये गोरी कहाँ चली गई? जरूर किसी पक्षी के घर गई होगी। लेकिन आज तो गोरी ने जरूर कोई मजेदार सा भोजन बनाया होगा। मैंने उसे कहा था चलो जाकर रसोई में देखता हूँ कि उसने आज बनाया क्या है। कालू कौवा खुशी खुशी रसोई में आता है और रसोई में आकर पालक की सब्जी और चावल देखकर गुस्से में आ जाता है। ये क्या? मैंने गोरी से कहा भी था कि कोई मजेदार सा भोजन बना कर रखना। आज फिर ये सब कुछ बना कर रखा है उस गोरी की बच्ची ने। आने दो उस गोरी को आज, उसकी तो खैर नहीं। मैं तो आज गोरी को छोड़ूंगा नहीं। गुस्से में कालू कौवा पालक की सब्जी और चावल घर से बाहर लाकर जमीन पर फेंक देता है। तभी गोरी कौवे भी आ जाती है। ये क्या किया कालू तुमने? सारे का सारा भोजन जमीन पर फेंक दिया। मैंने तुमसे क्या कहा था कि मजेदार भोजन बनाना, फिर भी तुमने पालक की सब्जी और चावल बना लिए, वो भी इतने सारे। कालू जी, ये आपने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। ये भोजन हमारा नहीं बल्कि उल्लू सेठ का था। उन्होंने अपनी माँ की याद में बनाया था। आपने उनका सारा भोजन जाया कर दिया। अब उल्लू सेठ आकर हमें छोड़ेगा नहीं। आपका भोजन तो ये रहा, पिज्जा और बर्गर। बस यही लेने गई थी मैं। क्या ये भोजन उल्लू सेठ का था? ये मैंने क्या कर दिया? तभी उल्लू सेठ अपना भोजन लेने वहां आ जाता है। अरे ये क्या? मेरा भोजन किसने जमीन पर फेंका? ये मैंने अपनी माँ की याद में बनाया था। माफ कर दो उल्लू सेठ, मुझे पता नहीं था कि ये भोजन आपका है। मैंने गलती से फेंक दिया। तुमने फेंका है ये भोजन? कालू कौवे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उल्लू सेठ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहां जमा हो जाते हैं। कालू कौवे, बेशक तुमने अनजाने में किया, लेकिन भोजन तो जाया कर दिया। कितनी गलत बात है। और बेचारे गरीब पक्षियों का सोचो, जो एक समय तो खाते हैं और दूसरे समय उन्हें भोजन नहीं मिलता। हाँ कालू कौवे, तुमने ये बहुत गलत किया। कालू कौवे ने गलती की थी। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि उसने गुस्से में आकर इतना सारा भोजन जाया कर दिया। उल्लू सेठ, मुझे बहुत पछतावा है अपनी गलती पर कि मैंने गुस्से में आकर सारा भोजन जाया कर दिया। अब मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं आपको सारा भोजन बनाकर दे दूंगा। उल्लू सेठ कालू कौवे की बात सुनकर वहां से चला जाता है। फिर कालू कौवा बाजार जाता है और भोजन बनाने का सामान लेकर आता है। फिर कालू कौवा रसोई में बैठकर खुद ही उल्लू सेठ का भोजन बनाने लगता है। उसके पास अब सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। कालू कौवा काफी सारा भोजन बनाकर उल्लू सेठ को दे देता है। कालू कौवे, आइंदा के बाद ऐसा कभी मत करना। कालू कौवे को अब समझ आ गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।